काउंसलिंग के क्या-क्या स्टेजेस होती हैं, आज हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। My dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success and unconditional happiness through a 7-dimensional approach. And these 7 dimensions are trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. हमने पिछले वीडियोस में देखा कि काउंसलिंग की हमें लाइफ में कब ज़रूरत होती है। जब हम कहीं भी किसी भी वजह से दुखी हैं, चाहे वो रिलेशंस की वजह से दुखी हों, चाहे स्ट्रेस की वजह से हों, चाहे एंग्जाइटी है, चाहे डिप्रेशन है, किसी भी वजह से मैं दुखी हूँ और अगर मैं अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस चाहता हूँ, तो उस प्रोसेस के लिए मुझे काउंसलिंग या एक काउंसलर हेल्प कर सकता है। अब जब आप काउंसलर के पास आते हैं, जब आप मेरे पास आते हैं ख़ास तौर पे, तो मैं 3 चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखता हूँ और ये चीज़ें हम लोग साइकोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी से मैंने सीखी हैं। हमारा ऋषि क्या कहता है? हमारा ऋषि कहता है कि आत्मज्ञान के 3 स्टेजेस हैं। क्या स्टेजेस हैं? पहला है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निदिध्यासन। श्रवण का मतलब होता है सुनना, मनन का मतलब होता है उसको एनालाइज करना और निदिध्यासन का मतलब होता है अब उसको अपनी लाइफ से वैलिडेट करना। ये तीनों चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे श्रवण का मतलब हो गया कि कोई नई बात को जानना। आज हम गूगल के युग में जी रहे हैं, नॉलेज के युग में जी रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारी बातें पहले से जानते भी हों। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है। अब ये आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। या आप ये भी जानते हैं कि आप अगर सवेरे सोकर उठेंगे डेली और एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। ये अब आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको सिखानी पड़ सकती हैं, जो कि आपने शायद नहीं देखी जानी है अभी तक। तो श्रवण का मतलब हुआ कि वो सारी चीज़ें जो या तो आप पहले से सीख कर आए हैं, पहले से जानते हैं, या फिर कुछ बातें जो आप पहले से नहीं जानते हैं, वो सब हम लोग उसमें कवर करते हैं। क्योंकि बिना जाने, बिना नॉलेज के तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। और हम लोग जैसे हर बार बात करते हैं हर वीडियो में, काउंसलर क्या करता है? काउंसलर आपके लाइफ के चैलेंजेस को, दूसरों के बिहेवियर को नहीं चेंज करता है, उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं आपके नज़रिए को बदलता हूँ और जब आप एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, तब आप उन्हीं सिचुएशंस में हैप्पी होना शुरू हो जाते हैं। नया नजरिया मतलब एक नई आदत को डालना। और यहां पर मैं फिर बात करूंगा, मेरा ऋषि जो कहता है कि आत्मज्ञान के अगर ये 3 स्टेजेस हैं, मेरा अपना अनुभव ये है कि ठीक है, आत्मज्ञान के तो ये 3 स्टेजेस हैं ही हैं, लेकिन किसी भी ज्ञान के, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं और इन तीनों पर ही काम करना जरूरी है। तो पहला, जैसे मैंने कहा कि आपको एक अवेयरनेस देते हैं, और आज हम बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी हुई हैं, आज हम गूगल के युग में रहते हैं। तो ये हो सकता है कि आप उन बातों को पहले से भी जानते हों और ये भी हो सकता है कि आपको कोई नई बातें मेरे पास आकर पता लगें। लेकिन जानने से इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमने जाना कि गुस्सा गलत है, लेकिन क्या हम गुस्सा रोक पाए? अगर आप गुस्सा रोक पाते हैं तो आपको फिर काउंसलर के पास आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उस चीज को जाना और अपनी लाइफ में आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया। तो फिर काउंसलर के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपने इंप्लीमेंट किया है तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी ही आएंगी। लेकिन यदि आप उन सारी बातों को जानते हैं और फिर भी आप उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तब आपको काउंसलर की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो मैं स्टेज कवर करता हूं, दूसरा जो स्टेप है जो मैं मानता हूं काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा मनन। मनन का मतलब होता है एनालिसिस। हम लॉजिकल लेवल पर हर चीज को पहले एनालाइज करते हैं। माना कि ये बातें बहुत बड़े बड़े लोगों ने, संतों ने भी कही हैं, लेकिन जब तक मैं अपने तार्किक मन से, अपने लॉजिकल माइंड से, अपने कॉन्शियस माइंड से मैं किसी चीज को लॉजिकली एनालाइज नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे लिए उसको हैबिट बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
सो सेकंड जो हम काम करते हैं काउंसलिंग में, वो करते हैं कि आपके साथ बैठकर मनन करते हैं, या आपको मनन करने की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक पूरा मौका देते हैं। जहां भी आपके डाउट्स होते हैं जो कि आपकी लाइफ से वैलिडेट नहीं करती हैं चीज़ें, उनको हम लोग बात करते हैं और एक नए डायमेंशन को और गहरे से समझने की कोशिश करते हैं। यानी पहला हमने क्या किया, जाना सुन के या पढ़ के। दूसरा, उसको हमने एनालाइज किया, समझने की कोशिश की। और अभी भी ऋषि कहता है कि आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, यानी कोई भी चीज़ अभी आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप निदिध्यासन नहीं करते हैं। और निदिध्यासन का मतलब यह है कि जिस चीज को हमने लॉजिकल माइंड से सही जान लिया, अब उसको अपनी जिंदगी में भी उसको वैलिडेट करना है। जब आप उन चीजों को अपनी लाइफ में वैलिडेट करते हुए चले जाते हैं, तब एक नई क्वालिटी डेवलप होती है और जिसको बोलते हैं विजडम या प्रज्ञा। और विजडम ही है जो कि आपकी आदत बन सकती है। ज्ञान कभी आपकी आदत नहीं बन सकता, या मैं कहूं कि ज्ञान को जब तक हम मनन और निदिध्यासन पर कसते नहीं हैं, तब तक ज्ञान आपकी आदत नहीं बन सकता है। तो ज्ञान को विजडम बनने के लिए 3 स्टेजेस आती हैं: श्रवण, मनन, निदिध्यासन। और जब कोई चीज आपकी विजडम का पार्ट बन जाती है, तब फिर आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो अपने आप आपकी आदत बदल जाती है, आपकी आदत पड़ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हम लोग साइकोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, और जैसा आप जानते हैं कि एक स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कॉन्कर दी सक्सेस का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्पिरिचुअलिटी से सीखी हैं और उनका मैं यूज़ करता हूं। और आप देखेंगे मेरे रिव्यूज़, अगर आप देखते हैं जिसका लिंक मैंने अटैच किया है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट्स अपनी लाइफ में आई हैं। हज़ारों लोग मेरे से ट्रीटमेंट ले चुके हैं, एंड एवरीवन, आई वुड से 100% सक्सेस रेट। हर इंसान ने अपनी लाइफ में एक नई हैप्पीनेस को अनुभव किया है। मेरी इसमें कोई ग्रेटनेस नहीं है। मैंने जो अपने गुरु से सीखा है, जो स्पिरिचुअलिटी से सीखा है, जो अपनी जिंदगी से उसको वैलिडेट किया है, जो अपने जीवन से निदिध्यासन करके मैंने जाना है, मैं उन्हीं बातों को आप लोगों के साथ करता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज की बस मैं गारंटी करता हूं कि जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी सिचुएशंस हो, कोई भी परेशानियां हो, आप दुखी नहीं हो सकते हैं। द ओनली थिंग दैट वी गारंटी एट कॉन्कर दी सक्सेस इज अनकंडीशनल हैप्पीनेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने इसको काफ़ी क्लियर कर दिया है। इस टॉपिक को आपको समझ में आया है तो भी मुझे अगर कमेंट करेंगे तो एक मुझे समझ में आएगा, कि मुझे भी पता लगेगा कि हाँ, जिस तरीके से मैं कॉन्टेक्स्ट को पकड़ रहा हूँ, कंटेंट को पकड़ रहा हूँ, आप लोगों की समझ में आता है। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं हर सैटरडे रात को 9 से 10 यूट्यूब पर लाइव आता हूँ, उसमें भी आके आप मेरे से बात कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वंस अगेन इनवाइट यू टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस एंड अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।